Subscribe channel for more updates. Hey, hello everyone. Good morning. My name is Anurag and welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में और पर्टिकुलरली इस वीडियो और आने वाली कुछ वीडियोस में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज सब्जेक्ट इज लॉ एंड एथिक्स सीएमए इंटरमीडिएट की. पहले मैंने सोचा कि पोस्ट बना दूं और हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है ICMI ग्रुप उसमें अपलोड कर दूं, बट इट विल टेक टू मच टाइम फॉर मी टू राइट डाउन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. और फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू मेक ए वीडियो एंड update on YouTube channel, so it will be easy for them also to take the important question in this subject. So वीडियो बहुत सिंपल है. सेक्शन A, B, C एंड D में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले मैं कॉमर्शियल लॉज की बात करूंगा और ईच वीडियो आई विल ट्राई टू फिनिश इन 10 to 15 minutes, so it will be not boring for you as well, है ना. कभी कभी ज़्यादा लंबा वीडियो होता है ना, वो भी बोरिंग होता है. सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली. फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इस चैप्टर में से 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, राइट. सो इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बोल देता हूँ, सो आप मार्क कर लेना. सो सबसे पहले MCQs के लिए मैं बात कर लेता हूँ. सो इसमें MCQs के लिए दे कैन आस्क व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट. दे कैन आस्क यू व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. देन उसके बाद अ प्रॉमिस, ये MCQ के लिए मैं बात कर रहा हूँ. Then coming to short questions जो 8th bit में आते हैं, where you have to write 4 questions out of the 5, right. 4 to 5 question हमें attempt करना पड़ता है. So in this it is very 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 important question. You can mark a very important question for short, that is what is the consideration and essential of a valid contract. इन दोनों consideration का मतलब क्या है, essential of a valid contract का भी मतलब क्या है, दोनों के chances आने के होते हैं. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 7 से 8 मार्क के बीच में एग्जाम में आ सकता है. और उसके बाद ये रहा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैप्स ऑफ द ऑफर. ऑफर कब लैप्स हो जाता है, क्या लिमिट होती है. अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर इसको डिस्कस किया गया है. ये SQ है, छोटा मार्क, छोटे मार्क्स के लिए इसको पूछा जा सकता है, राइट. उसके बाद करते हैं एक्सेप्टेंस. उतनी बार नहीं पूछा गया है बट वी कांट से, सो एक बार इसे जरूर रीड कर लेना. बहुत छोटा सा है, आपको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है, दैट्स इट. एक्सेप्टेंस क्या होता है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन, यदि 4 से 5 मार्क के लिए आए तो बस 4 से 5 पॉइंट ही एग्जाम में आपको लिखना है. रिमेंबर दैट, डोंट राइट एज अ लॉन्ग आंसर, उसको ज़्यादा लिखना नहीं है बड़ा. एक्सेप्टेंस से कुछ पॉइंट्स हैं, ये रहा. सेक्शन 4 प्रोवाइड दैट कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी इंपॉर्टेंट मार्क आप नोट कर सकते हैं, राइट. और इसमें ये एक है क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, राइट. इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन नहीं भी होता है तो, है ना, एग्रीमेंट बन सकता है. ये बहुत है क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है काफी टाइम में, इसे भी आप नोट कर लेना, राइट. और उसके बाद ये रहा कंसिडरेशन, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. और ये केस लॉ, चिन्नैया वर्सेस रामैया, वेरी पॉपुलर केस लॉ है, एग्जाम में भी आ सकता है और इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप रख सकते हैं. 8th क्वेश्चन में ये आता है, राइट. ये कुछ रूल्स है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, इसी के साथ आपको पढ़ना है कंसिडरेशन एंड इट्स लीगल रूल्स. यदि 5 पॉइंट के लिए आ जाए तो आपको बस सेक्शन D यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करना है. और लीगल रूल में से आप 2-3 लिख सकते हैं एज यू विश, बट लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, राइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग. सेक्शन 25, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी बहुत रेयरली आता है लेकिन कभी कभी आ जाता है. सो इट्स जस्ट ए वन टाइम रीड, आप इसको वन टाइम रीड दे सकते हो. मेक इट शॉर्ट, आपको भी शॉर्ट बनाइए जितना बना सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन आंसर को जितना शॉर्ट बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि याद रखने में आसान हो जाती है. लॉ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें याद रखना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, सो इट इज़ गुड आइडिया टू मेक इट शॉर्ट एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, राइट. उसके बाद ई कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, क्या होता है 5 मार्क के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ई कॉन्ट्रैक्ट, राइट. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में ये काम आएगा. ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है.
बहुत आता है रेयरली बट इम्पॉर्टेंट है। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत आसानी से इसे याद भी किया जा सकता है। सो ये भी आप नोट कर लीजिए, SQ शॉर्ट क्वेश्चन, राइट। नाउ ये एक जो क्वेश्चन है माइनर, क्या माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? इस क्वेश्चन को बहुत बार घुमा कर भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार इस क्वेश्चन आया है 7 से 8 मार्क के लिए। माइनर कैन एंटर, माइनर इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और यही क्वेश्चन होता है, आंसर ही यही होता है, सवाल थोड़ा चेंज कर देते हैं वो लोग, क्वेश्चन है दे आर इन इनडायरेक्ट वे। सो बस आप ये समझ, ये वर्ड आ जाए माइनर इसमें लिखा हुआ है, मतलब इसका आंसर ये है एज पर सेक्शन 3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। ये साउंड माइंड पर्सन जो वगैरह है, ये छोटे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, बट आई डोंट थिंक सो यू शुड रीड दिस। बट एक बार रीड करके ऐसे ही छोड़ देना, कभी आ भी जाए तो याद आसानी से कर सकते हैं। फ्री कंसेंट, यस, राइट, फ्री कंसेंट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। कोरिजन का मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव के मतलब, ऑब्जेक्टिव में होता है 4 ऑप्शंस, उसमें आपको कोरिजन का मतलब पूछ सकते हैं, व्हाट इज अ कोरिजन, राइट। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मिस प्रेजेंटेशन, ये आप पढ़ सकते हैं, आ भी जाता है। टाइप्स ऑफ मिस्टेक आपको MCQs में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, रीड कर सकते हैं, राइट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग में आएगा, जहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन करना है। डिटेल में इन द सेंस जरूरी नहीं है सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में लिखी हो वो सेम टू सेम आपको लिखना है, नहीं, जस्ट मीनिंग, उसका मतलब आप अच्छे से समझा देंगे, दैट्स इट। जैसे परफॉर्मेंस इज यूजुअल, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, बस वन लाइन, दैट्स इनफ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर, राइट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंसिडरेशन, ये आप पढ़ सकते हैं। ये डिफरेंस कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन इंडिमिनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड गारंटी में क्या डिफरेंसेस है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है, मैं रेयरली बोल रहा हूँ, लेकिन रीड करके जाओगे तो अच्छा होगा। आ भी गया तो यू कैन अटेम्प्ट एक्चुअली, राइट। बस मुझे कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट लगता है, इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक सो कि देयर विल बी समथिंग, देयर विल बी कुछ और भी क्वेश्चंस हो, राइट। ये है एक अच्छा क्वेश्चन, राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, इसे भी आप नोट कर लेना कि फाइंडर जो गुड्स जिसे मिल जाते हैं उसके क्या क्या राइट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू 168 एंड 169। वो रख भी सकता है, और पेरिसेबल गुड्स रहा तो वो कुछ टाइम के बाद में उसको सेल भी कर सकता है, राइट। ये वो कहानी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेज एंड बेल दोनों पढ़ लेना, छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। और बस कॉन्ट्रैक्ट में यही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, ये लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए आप, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी क्या है, राइट, व्हाट इज द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अब इसमें से मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, प्रपोजल इज ऑल्सो कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक में बहुत बार आया हुआ है। कंसिडरेशन इज 3 टाइप्स, कौन सी है वो भी आपको एक्सप्लेन करना, ये इंपॉर्टेंट है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और ये आई थिंक 10 क्वेश्चन है, राइट। सो राइट, इन दिस वीडियो दैट्स इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसमें कुछ टाइम दिया है 10 मिनट्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट आगे के मैं जो चैप्टर्स रहेंगे उसमें कम से कम टाइम लूंगा, हो सकेगा तो 2-3 चैप्टर साथ में कवर करेंगे, राइट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें,
एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल रहेगा। और लॉ को बस ऐसे ही पढ़ा जा सकता है, यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट हाँ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं और आ भी जाते हैं कभी कभी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।